पश्चिम एशिया संकट, क्रूड के चलते फ्यूल कीमतों में उछाल, रुपए की कमजोरी, महंगाई बढ़ने का रिस्क, इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती की आशंका। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में ये तमाम चुनौतियां आरबीआई के सामने होंगी। ऐसे में सवाल यह है कि ब्याज दरों को लेकर इस बार आरबीआई क्या फैसला लेगा। दरें बढ़ेंगी या घटेंगी या फिर यथास्थिति यानी स्टेटस को बरकरार रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या रिजर्व बैंक महंगाई का अनुमान बढ़ाएगा और क्या जीडीपी के ग्रोथ प्रोजेक्शंस में कमी करेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने सीएनबीसी आवाज एमपीसी की आज बैठक बुलाई है। खैर, एज वी स्पीक वो 3 दिनों की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। फ्राइडे को सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा होगा। और लास्ट एमपीसी से इस एमपीसी के बीच काफी कुछ बदल गया है। बहुत डिफरेंट और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स कह लीजिए वो मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप है। जो चुनौतियां हैं इस समय, वो वेस्ट एशिया क्राइसिस की तब चर्चा कर रहे थे, आज भी वो वेस्ट एशिया का संकट खिंचा चले जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें, गैस की कीमतें उबाल पे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और एक और चुनौती वो बनी हुई है वो रुपए की लगातार कमजोरी, रुपए का डिप्रिसिएशन। और इनमें सबसे ज्यादा बड़ी चिंता, सबका निचोड़ ये है, इन्फ्लेशन, महंगाई। और आई एम श्योर जब एमपीसी मेंबर्स इस समय बातचीत कर रहे होंगे, अगले 3 दिनों तक जब चर्चा कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हो रही होगी। हालांकि कहने के लिए अप्रैल में यानी कि लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन का प्रिंट था, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट था, वो कंफर्टेबल 3.48% पे आया था। अंग्रेज कहते हैं ना, बिनाइन सा, सॉफ्ट था, कम था, काइंड सा था। पर जिस तरह का एक्सटर्नल सप्लाई साइड का शॉक है, इवन करेंसी का प्रेशर है, वो गवर्नर साहब और उनकी एमपीसी की टीम को कहते हैं डिफेंसिव हॉकिश कॉर्नर में पुश करती हुई नजर आ रही होगी, यानी कि एक टाइट स्पॉट पे लेकर आ रही होगी। अच्छा, मैंने क्या करा, पिछले कई पॉलिसीज में किस तरह के एक्शन लिए गए थे वो आपकी स्क्रीन पे एक पूरा ग्रिड लेकर आइए डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पे। ये देखिए, पूरे साल 2024 में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 6.5% पे रेपो रेट था, रुक था विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का। उसके बाद 25 में पहली पॉलिसी जब हुई फरवरी में 25 बेसिस का पॉइंट का कट हुआ और स्टैंड शिफ्ट होकर आ गया न्यूट्रल पे। लास्ट 6 पॉलिसी से वो स्टैंड न्यूट्रल पे जस का तस बना हुआ है। और इस समय ब्याज दरों के एडजस्टमेंट होते होते हमारे रेपो रेट खड़े 5.25% के आसपास। अब जून की पॉलिसी की बारी है। क्या होगा, क्या करेगी वो एमपीसी, क्या अनाउंस करेंगे आरबीआई गवर्नर साहब, सबसे बड़ा सवाल है।